हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं। तो हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। 6 बज चुके हैं। तुरंत आ जाया करो। 6 बजे का मतलब 6 बजे। टाइम का विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखा करो। तो क्या हम लोग क्लास की शुरुआत करें? याद रखना, सभी लोग, जो भी बच्चे नए हैं, वो आप लोग ये क्लास नंबर जो है ये 4 है। इससे पहले मैं आपको 3 क्लासेस पढ़ा चुका हूं। अगर आपको रियल में ज्योमेट्री समझनी है, लगता है कि सर हमें कंप्लीट बात समझ में आए, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। पहले ये 3 क्लास आप लोग देख कर आना। उसके बाद ये 4 नंबर जो क्लास आज की, ये आप लोग बाद में देखना, अगर कोई भी नया बच्चा है तो। कुछ बच्चे मेरी ये बात बोलने के बाद भी वो सोचेंगे आज तो मैं देख ही लेता हूँ कि होता क्या है। फिर ध्यान रखना, थोड़ा कंफ्यूज हो गया, आपको लगेगा क्या है क्या नहीं है, फिर शुरुआत में भी जाओगे तो चीजें कम समझ में आएंगी आपको। इससे अच्छा है कि शुरुआत से क्लास आप लोग देख कर आइए। आपको चीजें ज्यादा और अच्छी समझ में आएंगी। 10 बिल्कुल ठीक है भैया आपका आंसर। हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और अगर आप लोगों को याद हो तो कल की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था इन सेंटर के बारे में। हम लोग यहाँ पर थे। बोलिए एकदम ठीक है क्या? मैं आप लोगों को बता रहा था अंतः केंद्र के बारे में। मैं आप लोगों को इन सेंटर के बारे में बता रहा था। मैं आपको अंतः केंद्र के बारे में बता रहा था। यहाँ पर अपने पास अगर कभी भी ऐसा है, दो चीजें मैं कल आपको समझा चुका था, सिर्फ और सिर्फ दो चीजें मैंने बताई थी। और पहला, तीन चीजें मैं बता चुका हूं, सॉरी। पहला पॉइंट मैंने बताया था कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। किसी भी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है, एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, ऐसी लाइन को बोलते हैं हम लोग एंगल बाइसेक्टर, बराबर बराबर बांटे। ये इस चीज को हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक। एंगल बाइसेक्टर या बोलते हैं कोण संधिभाजक। पहला पॉइंट मैंने ये बताया था कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। ये इसका हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखना, इंग्लिश में नाम ये एंगल बाइसेक्टर ही आता है। लेकिन हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखना, अगर कभी कोण द्विभाजक भी अगर नाम आए, कभी ये सम नहीं लगा हो तो भी एंगल बाइसेक्टर समझना है। और कोण भाजक अगर आ जाए तो भी एंगल बाइसेक्टर समझना है आपको। ये हिंदी में कोण द्विभाजक भी बोलता है, वो लिखता है। तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सोचना है कि एंगल बाइसेक्ट्री है। और कभी कभार कोण भाजक भी लिख देता है। ये चीज, इसके 3 नाम कुछ भी लैंग्वेज में लिख देता है, याद रखना। हम लोग क्या बोल रहे हैं? मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, या ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि यहां पर अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, 2 नंबर पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था। अगर कोई भी ट्रायंगल अपने पास ए, बी और सी, क्लास को आप इनरोल करो, फिर नोटिफिकेशन आएगी। नोटिफिकेशन तो सभी के पास पहुंचती होगी, लेकिन आपको सबसे पहले इनरोल करना पड़ेगा। अगर इस बैच में आप इनरोल नहीं हो तब तो कैसे होगा? ये अपने पास बी है, ये अपने पास सी है, और ये अपने पास ए अगर है, तो एंगल बाइसेक्टर जो होता है ना, ये कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड है। बोलो पता है क्या आपको? एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स अपने पास हो। बताइए ठीक है क्या? एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में ये दोनों साइड्स हैं। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर अपने पास पॉइंट नंबर जो 3 है, उसमें हम लोग बोल सकते हैं एक ट्रायंगल में कितने एंगल बाइसेक्टर होंगे। एक ट्रायंगल में कितने एंगल बाइसेक्टर होंगे मुझे बताओ। तो आपको मैं बता देता हूं कि एक ट्रायंगल में 3 एंगल बाइसेक्टर होंगे। और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं,
जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं इन सेंटर या अंत के अंदर। यहां तक कल की क्लास में मैं आपको बता चुका था, बोलिए याद है क्या, क्या एकदम ठीक है क्या? इसको हम लोग अंत के अंदर बोलते हैं, ये चीजें मैं पढ़ा चुका था और 5 मिनट में मैंने जो कल पढ़ाया था उसको रिवाइज किया है। अब मैं आगे की चीजें शुरुआत करता हूं, ये कल की क्लास में आपको याद करवा देता हूं ताकि फिर चीजें रिलेट हो सके। इन्हीं से चीजें रिलेट होना शुरू होती हैं, नहीं तो फिर आगे आप लोगों को प्रॉब्लम आती है। क्या आगे चले? चलो बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा और आगे। देखिए, अब ध्यान से समझना, कोशिश करना समझने की। हर पॉइंट आपको समझ में आएगा, ऐसा कोई कहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी जो आप लोगों को, मतलब ऐसे कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो समझ में नहीं आए। बस कोशिश करना समझने की। मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है और ये अपने पास सी है। आज यहां से मैं पढ़ाना शुरू करता हूं आपको। ये अपने पास ए है, तो एंगल बाइसेक्टर अगर आपको पता हो, एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करते हैं जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड है। ये अपने पास सी है और ये अपने पास कितना है, बी है। तो मुझे बताओ, इस पॉइंट को अगर मैं डी मानूं तो ये रेशियो अगर सी अनुपात बी और टोटल अगर ए है, तो बताओ बी डी का मान कितना होगा? अगर मैं आपसे पूछूं क्या डिवाइड कर लोगे क्या? बीडी की जो वैल्यू होगी वो अपने पास कितनी होगी? बीडी का मान क्या ए अपॉन बी प्लस सी इंटू अपने पास सी। क्या सभी लोग समझ पाए हैं क्या? ऐसे अगर मैं सी डी की वैल्यू पूछूं तो सी डी की वैल्यू जो होगी ए अपॉन रेशियो का टोटल, रेशियो का टोटल है बी प्लस सी, और इधर वाला पूछे तो इंटू किससे करेंगे हम लोग, बी से। यहां पर मैं क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या अपने पास कभी भी ये 4 और 5 हो मान लो, यहां पर ए बी और सी, मैं अगर न्यूमेरिक वैल्यू लेकर आपको समझाऊं, ये 4 है और ये 5 है और ये अगर 6 है, तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर अगर डी पर आकर मिलता है तो बीडी का मान अगर कभी पूछ ले कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीडी, तो आप लोगों को पता होगा टोटल तो 6, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये रेशियो तो 4:5 होगा। और 6 को क्या 4:5 में आप लोग डिवाइड कर लोगे क्या? 6 को 4:5 में डिवाइड करोगे तो रेशियो के नीचे टोटल 4+5 रेशियो का टोटल, और बीडी की वैल्यू अगर आप लोगों को फाइंड आउट करनी है तो इंटू करेंगे 4 से, और अपने पास सीडी की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो टोटल 6 वैल्यू है 9 की, तो मुझे बताओ इंटू कर देंगे 5 से। तो ये अपने पास ऐसे फाइंड आउट करते हैं। क्या यहां तक सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ ना मेरे साथ साथ बोलते रहो भी प्रत्येक बच्चा। इससे क्या होगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि 1.5 घंटा कब निकल जाएगा, आपको चीजें सही भी समझ में आ जाएंगी। ऑफलाइन में तो आप लोग सामने बैठे रहते हो, थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी हो जाती है। अब घर पर अकेले बैठे हो और फिर मोबाइल में देखना और फिर चीजें समझना, थोड़ा सा तो चीजें ऐसी होती हैं। तो ध्यान रखना आप लोग, थोड़ा हाँ ना बोलते रहा करो जिससे आपको पता लगता रहे कि हाँ बीच बीच में सर से बातें हो रही हैं। ठीक है ना? देखिए, तो मैं आपको यहां तक समझा चुका हूं। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, अगला पॉइंट देखिए आप लोग यहां पर। फिर से कोशिश करता हूं मैं समझाने की, हो सकता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ए बी और सी। ये यहां पर अपने पास इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये अपने पास इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये पॉइंट मान लीजिए डी है। तो एंगल बाइसेक्टर अपने पास सामने वाली साइड को, ये साइड सी है और ये बी है, ये टोटल तो साइड ए है, ये टोटल साइड तो ए है। ध्यान से समझना आप मैं क्या समझा रहा हूं, ये टोटल साइड तो ए है, लेकिन क्या ये रेशियो सी अनुपात बी होगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो बताओ बीडी की वैल्यू क्या होगी? बीडी की वैल्यू क्या अपने पास ए अपॉन बी प्लस सी इंटू सी। क्या सभी लोग समझ पाए? एक बार मुझे बताओ, यहां तक तो समझ में आ गया क्या?
ये चीज सभी को समझ में आनी चाहिए, 100% बच्चों को। अब मुझे बताओ, यहां से मैं एक और एंगल बाइसेक्टर खींच दूं, ये बात ध्यान से समझना। यहां से मैं एक और एंगल बाइसेक्टर खींच दूं तो यहां जाकर जहां मिलेगा वहां पर मिलेगा, ये होगा सी और ये इधर वाला होगा ए। लेकिन मैं इधर पूरा एंगल बाइसेक्टर नहीं खींच रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ एंगल बाइसेक्टर यहां पर खींच रहा हूं और सेम थ्योरम में लगा रहा हूं ट्रायंगल ए बी डी में। मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये पॉइंट अगर मैं आई मानूं और अब सेम थ्योरम में लगा दूं ट्रायंगल ए बी डी में, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। सेम थ्योरम अगर मैं ए बी डी ट्रायंगल में लगा दूं तो मुझे बताइए, ये जो एंगल बाइसेक्टर है, ये जो एंगल बाइसेक्टर है, ये सामने वाली साइड को यहां से ए से आई तक और आई से डी तक का जो रेशियो होगा, मुझे बताओ ए आई और आई डी का रेशियो, ध्यान से समझना। ए आई और आई डी का जो रेशियो होगा वो क्या अपने पास ए बाई बी अपॉन बी बाई डी होगा क्या? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या, मुझे बताओ। ये एंगल बनाने वाली साइड कौन कौन सी है, ये यहां तक आगे नहीं। अब मैं सिर्फ ए बी डी की बात कर रहा हूं। सेम थ्योरम जो कल से 5 बार बता चुका हूं, उसी को मैंने वापस लगा दिया है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये दोनों साइड अपने पास ये होंगी। मुझे ये बताइए, प्रत्येक बच्चा ए बी की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर ए बी की जो रियल वैल्यू है वो अपने पास सी है। और मुझे बताओ बीडी का मान आप लोग क्या रख सकते हो? तो आप कहोगे सर बीडी का मान ये रख दो आप चुपचाप, ए इंटू सी अपॉन बी प्लस सी, आप लोग ये रख दीजिए और सी से सी कट जाएगा। ये बी प्लस सी अगर ऊपर जाएगा तो मुझे बताइए यहां पर क्या ये बन गया है क्या कि बी प्लस सी अपॉन ए? ये आया कैसे, ये बात तो मैंने आपको समझाई है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। जहां एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसको मुझे बताइए हम लोग इन सेंटर बोलते हैं, क्या आप लोगों को याद है क्या? और इन सेंटर जो होता है वो जो एंगल बाइसेक्टर को हमेशा इन दोनों को तो हम लोग जोड़ते हैं और ये वाला नीचे, तो ये जो रेशियो होता है ये बी प्लस सी इज टू ए का रेशियो होता है। ये बात याद करनी है, याद करनी है। पहले क्वेश्चंस नहीं आते थे, आजकल इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां से क्वेश्चन आता है वो मैं मेरी तरफ से भी बताऊंगा कि ये कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया। और जिस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं बना आज तक एसएससी का, वो सिर्फ पॉइंट याद करवा दूंगा मैं आपको। देखिए ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ट्रायंगल ए बी और सी में, ध्यान से समझना, समझ में आ गया ना? बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में 2-3 बार करके वापस देखना, क्योंकि ये चीज मैं 5 बार तो पहले ही बता चुका हूँ, कल बता चुका हूँ, आज आते ही फिर समझा दिया था, फिर यहाँ पर फिर समझा दिया था, फिर 3 बार बता चुका हूँ, वही थ्योरम वापस लगाई। नहीं तो कुछ लोग फिर मतलब थोड़ा सा कम समझ में जिस भी बच्चे को आ रहा है, तो मैं 3-4 बार बताने के बाद तो आप पकड़ने की कोशिश क्या करो। फिर भी नहीं आए तो फिर आप लोग 2-3 बार 4 बार वीडियो को रिवाइज करके भी देख लिया करो, ठीक है ना? मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, सिर्फ और सिर्फ। फिर भी अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है तो मैं क्या करता हूं, सिर्फ इतना सा आप लोगों को याद रखना है, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बताओ क्या बोलते हैं? तो आप लोग कहोगे सर उसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर या अंत केंद्र बोलते हैं। और मुझे बताओ ये अगर इन सेंटर है, मैं अगर आपसे पूछूं कि ए आई और आई डी का रेशियो बताओ, ये डी है, ये ई है और ये अगर एफ है, तो बताओ ए आई और आई डी का रेशियो क्या होगा? ए आई और आई डी का जो रेशियो होता है वो इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, बी प्लस सी अपॉन अपने पास कितना होगा, ए होगा। बोलो ठीक है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि बी आई और आई ई का रेशियो बताओ, चलो बी आई और आई ई का रेशियो बताओ, तो आप कहोगे सर बी आई और आई ई का रेशियो जो होता है वो होता है ए प्लस सी इज टू बी। और मैं अगर आपसे पूछूं सी आई और आई एफ का रेशियो क्या होगा, तो सी आई और आई एफ का जो रेशियो होगा वो मुझे बताइए, क्या ए प्लस बी इंटू सी होगा? ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए, कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया वो अलग बात है। चौथा पॉइंट ये चीज याद करना, बस ये चीज आपको याद होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल अगर मैं साथ साथ दे दूं आपको फटाफट, ताकि और ज्यादा समझ जाओ, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। अगर कभी भी ऐसा हो, चार पांचवा पॉइंट वापस बताऊंगा, वो अभी मैंने समझाया नहीं अच्छे से वो एंगल वाला, तो ये चौथा मान लेता हूं, उसको मैं पांचवा नाम दे दूंगा। ये साइड अगर अपने पास 4 है,
ये साइड अगर 4 है, ये 5 है और ये अगर 7 है, देन हम लोगों से पूछता है ए और डी अगर ये है और ये पॉइंट अगर आई है, तो कोई पूछे कि ए आई और आई डी का रेशियो बताओ आपसे, तो ए आई और आई डी का रेशियो अगर पूछता है तो इन दोनों को 4 और 5 अपने पास कितना हुआ 9 और ये कितना हुआ 7, 9:7। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या कि ये कहां से कैसे और क्यों आया? हाँ ना बोलिए, मैं आगे बढ़ता हूं। ये था पॉइंट नंबर 4 अपने पास। जितने भी पॉइंट होंगे वापस मैं रिवाइज करवाऊंगा लास्ट में और उसके बाद ही नेक्स्ट पॉइंट पर मैं बढ़ूंगा, ये याद रखना आप लोग। विशाल यादव सुजुकी मोटरसाइकिल पर हुआ है तो कर लो यार, वहां काम भी कर लो, दोनों साथ साथ कर लो। और मैं प्रत्येक यहाँ तो चीजें मैं बता सकता हूँ, कभी वीडियो में स्पेशल क्लास में मैं बता सकता हूँ यहाँ से, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हैं यार, ये जो क्लास है ना बहुत बच्चे देखते हैं, तो स्पेशल क्लास में कभी लगा लूंगा, उसमें हम लोग 2 4 5 मिनट बातें कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बिल्कुल आपकी कोई भी एक्स्ट्रा बातें नहीं करूंगा, ध्यान रखना, टाइम पास करने की कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ मैं पढ़ाऊंगा 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 और पढ़ाऊंगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। एक्स्ट्रा बातें इस बैच में करने की नहीं है, ये मतलब पेड बैच है, और यहाँ पर ऐसे नहीं कि बैठे बैठे बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, आपके परिवार के बारे में पूछ रहा हूँ, सभी के बारे में, मैं मेरे बारे में बता रहा हूँ, कोई वीडियो दिखा दिया मोबाइल पर ऐसे करके, बीच में चाय पी ली, नाश्ता मंगवा लिया कि खाओगे क्या, खाओगे क्या, और मैं खुद खा रहा हूँ, ऐसे ये चीजें थोड़ी सी ठीक नहीं होती। इसलिए आप लोग बीच में मत डिस्टर्ब मत किया करो, पढ़ाई के टाइम एकदम पढ़ाई, है ना, लास्ट में हो सकता है 2 4 मिनट में बातें कर लूं, लेकिन पढ़ाई के मतलब पूरा पढ़ाई से ही रखा करो, बीच में आप लोग इस टाइप का मतलब मत किया करो, ठीक है ना। चलिए आइए, मैं ये थोड़ी ना कहता हूं कि कोई करता है, मैं करने लग जाऊं, मतलब कोई नहीं करता ऐसे, लेकिन मैं करने लग जाऊं तब की बात मैं कह रहा हूं। मैं किसी भी, देखो भाई यहाँ मत का ऐसे नहीं, अभिनय सर बहुत शानदार पढ़ाते हैं, सभी को मैं बता देता हूँ, शानदार टीचर हैं, मेरी बहुत बार बात हुई है उनसे, शानदार व्यक्ति हैं, तो मैं ऐसा नहीं है कि किसी की भी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। मैं जो सारे के सारे टीचर अच्छे हैं, अभिनय सर बहुत बढ़िया मास्टर हैं, बहुत बढ़िया टीचर हैं, दिल से भी उतने ही अच्छे हैं, बहुत शानदार पढ़ाते हैं, उनकी ट्रिक्स बहुत अच्छी हैं, ये चीज ध्यान रखना आप, ठीक है ना। तो आइए आप लोग, हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर पॉइंट, 4 नंबर मैंने पढ़ा दिया है, अगला पॉइंट मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको 5 नंबर याद ये करना है, मैं समझाऊंगा पहले कि ऐसा कहां से आया, क्यों बनता है क्या, और फिर बताऊंगा कि याद ये करना है, फिर इतना काम तो आप कर ही सकते हो मेरे कहने से कि हाँ सर एक बार बता दिया, और फिर याद ये करना है, ध्यान रखना। अब पढ़ो आप लोग, पढ़ते हैं भाई, पढ़ते हैं, ठीक है ना। और हमेशा ध्यान रखा करो, मैं जब भी बात करता हूं सिर्फ मेरे बारे में बात करता हूं, दूसरी फैकल्टी के बारे में कभी भी बात नहीं करता, सारी फैकल्टी बहुत अच्छी हैं, बहुत सही हैं, ये चीज आप ध्यान रखना, क्योंकि अगर अच्छे फैकल्टीज नहीं होते तो वो क्यों पढ़ा रहे होते, बच्चे भी, और शानदार फैकल्टी हैं सभी लोग, ठीक है ना। तो दूसरा, किसी भी के भी बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं, सिर्फ आप लोग जो भी बात होती है वो ये माना करो कि सर के बारे में ही है, मेरे बारे में, मतलब पवन के बारे में, पवन राव के बारे में। देखिए यहां पर मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है, और ये अपने पास सी है, बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर अपने पास अगर मैं बात कर रहा हूं एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर। मुझे बताओ, एक ट्रायंगल की पहली क्लास में मैंने बताया है एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है ना वो कितने डिग्री होता है, तो आप कहोगे सर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो अपने पास होता है 180 डिग्री। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर मैं बात करता हूं आपको समझाने के लिए, इस चीज को मैं एक बार हटा दूं यहां से, एक बार सही समझाने के लिए बात मैं हटा देता हूं, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए कि बी का आधा है क्या, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, तो ये क्या है अपने पास बी का आधा है, और ये क्या है अपने पास सी का आधा है, ये बी का आधा है, ये सी का आधा है, और इसको मैं बी आई सी नहीं बोलकर एक बार अगर आई नाम दूं तो मुझे बताओ ट्रायंगल, ये तो बात हुई थी ट्रायंगल ए बी सी की,
ये तो बात हुई थी ट्रायंगल ए बी सी की, और अब मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल बी आई सी की। ध्यान से समझना आप लोग, हर पॉइंट में मैं टाइम इसलिए देता हूं ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो कम से कम फाइनल रिजल्ट तो याद रहे आपको। बी आई सी में मुझे बताओ, एंगल बी का आधा प्लस एंगल सी का आधा प्लस एंगल आई बराबर अपने पास क्या 180 डिग्री होगा क्या? आप इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो टू से, इक्वेशन टू से नहीं, न्यूमेरिक वैल्यू दो का भाग दे दो सभी जगह, तो ये होगा ए बाई टू, सभी जगह टू से डिवाइड कर रहा हूं मैं, ये हुआ बी बाई टू और ये हुआ अपने पास सी बाई टू। तो मुझे बताइए बराबर 180 डिग्री है, और बताओ बी बाई टू और सी बाई टू की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? बी बाई टू और सी बाई टू की जो वैल्यू होगी वो क्या यहाँ पर अपने पास 180 माइनस ए बाई टू होगी क्या? नहीं, यहाँ दो का भाग यहाँ भी तो देना पड़ेगा ना। बाकी जगह तो आपने डिवाइड कर लिया और यहाँ डिवाइड नहीं किया, तो यहाँ पर अगर दो से डिवाइड करोगे तो ये बराबर में जो बचेगा वो मुझे ये बताइए, क्या 90 माइनस ए बाई टू बचेगा क्या? तो ये बचेगा 90 माइनस ए बाई टू। बोलो एकदम ठीक है क्या? और ये 90 माइनस ए बाई टू जो है ना, वो हम लोग इसकी जगह बी बाई टू और सी बाई टू इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, इक्वेशन सेकंड में अगर मैं पुट कर दूं इसकी जगह 90 माइनस ए बाई टू, ये इसकी जगह पुट कर दिया, प्लस एंगल आई बराबर 180 डिग्री अगर है तो 90 उधर जाके माइनस हुआ, 180 में से 90 जाकर माइनस होगा तो 90 बचेगा, ये माइनस का है इधर आके प्लस होगा तो ए बाई टू बचा, और इधर क्या बचा? एंगल आई। तो ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो एंगल बी आई सी है ना, वो कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए होता है। कल की क्लास का लास्ट पॉइंट मैंने कहा था इसको प्रूव करके आना, ये चीज इस प्रकार से होती है, ध्यान रखना, ध्यान रखना और ध्यान रखना। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप कमेंट तो नहीं कर पा रहे हो, 5 नंबर पॉइंट में ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ट्रायंगल में ए बी सी में ये याद करना है, इन सेंटर पर बने एंगल, एंगल ऑन इन सेंटर ए बी और सी, और ये अगर अपने पास कभी भी ऐसा है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर, ये इसका एंगल बाइसेक्टर और ये इसका एंगल बाइसेक्टर, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं इन सेंटर, और इन सेंटर पर बना एंगल अगर कभी भी बी आई सी अगर फाइंड आउट करना पड़े तो 5 नंबर पॉइंट में आपको बता रहा हूं, ये चीज अब रटी भी होनी चाहिए, ये याद होनी चाहिए आपको, 90 प्लस हाफ ऑफ ए होता है। दूसरा आपको पता होना चाहिए एंगल ए आई सी जो होगा वो अपने पास होता है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल बी, और अगर आपको तीसरा एंगल निकालना है, एंगल ए आई बी अगर आपको निकालना है तो वो कितने डिग्री होगा? 90 प्लस हाफ ऑफ सी। इन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मैं करवा भी दूंगा। बोलिए सारे लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? सारे बच्चे बताओ एक बार। फिर ये 5 नंबर पॉइंट था, धीरे धीरे एक एक पॉइंट समझाता रहता हूं और आगे मैं चलता रहता हूं। क्यों हुआ वो भी मैं बताते चलता हूं, अब मैं याद करवा देता हूं, और ये सारे के सारे जो पॉइंट है ना लास्ट में रिवाइज करवा दूंगा कि क्या क्या याद रखना है। याद रखने वाली बात लास्ट में जब पढ़ा के नंबर 3 नंबर पॉइंट में पढ़ा रहा हूं, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आपको लेकर चलता हूं। देखिए, हमेशा एक बात ध्यान रखना, एक बात हमेशा याद रखना, यदि अपने पास ये चीज सर्किल में आएगी, अभी याद कर लो मेरे कहने से, क्योंकि ज्योमेट्री अकेला ट्रायंगल नहीं है, ज्योमेट्री में पॉलीगन भी है, सर्किल भी है, लाइन भी है, एंगल भी है, तो जो चीजें प्रूव करने की आगे आएंगी, और ये मैं बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है जब सर्किल आएगा। आज मेरे कहने से आप याद करोगे। क्यों याद करोगे? क्योंकि सर ने बोला है इसलिए आज याद करेंगे, ध्यान रखना। बाकी मैं आप लोगों को बता देता हूं, पहला पॉइंट तो ये है कि ये अपने पास अगर बाहर से डालेगी, इसको टेंजेंट बोलते हैं, ये अगर ए है और ये अगर बी है तो ध्यान रखना ऑलवेज पी ए बराबर होता है किसके? पीबी के बराबर होता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। पहली बात, पी ए बराबर होता है किसके?
पीबी के बराबर होता है। पहला पॉइंट ये याद रखना, और दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, अगर ये एंगल को, अगर यहां से पी को इसके सेंटर से अगर मिला दें तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर भी होता है। दो चीजें आपकी रटी हुई होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। पहला पॉइंट, दो पॉइंट है इसमें, एक तो अपने पास दोनों टेंजेंट बराबर होंगे, पहली बात, और दूसरा टेंजेंट अगर बराबर अपने पास है, यहां पर ये दोनों अगर बराबर हैं, ये एंगल और ये एंगल अपने पास दोनों बराबर हैं, ध्यान रखना आप लोग। क्या बात समझ पाए हो क्या आप लोग, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? दूसरी बात, यदि कभी भी, एक छोटी सी बात आप लोग याद रखना, यहां पर अपने पास ऐसा कभी भी हो, पहला पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये हम लोगों को ध्यान रखना है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि अगर अपने पास दो ट्रायंगल में, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यदि कभी भी दो ट्रायंगल में दो एंगल और एक साइड अगर बराबर हो, ध्यान से सुनो, यदि दो ट्रायंगल में, ये अपना 3 दिन 2 दिन बाद आएगी ये चीज, अभी जो मैं बता रहा हूं ये चीज 2 दिन बाद आएगी, ध्यान रखना। मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि किसी भी ट्रायंगल में अपने पास अगर ऐसा हो, ए बी सी और डी ई एफ, अगर इसमें दूसरा डी ई एफ है ना, इसमें अगर दो एंगल और एक साइड अगर बराबर हो, डी ई एफ है ये अपने पास है डी ई एफ, यदि दो एंगल अपने पास बराबर हो, ध्यान रखना, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, यदि दो ट्रायंगल के दो एंगल और बीच वाली साइड अगर बराबर हो, तो ध्यान रखना दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं और फिर सब कुछ बराबर होता है, कॉन्ग्रेंट होंगे। ए एस ए से दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये परसों या उससे अगले दिन की क्लास में मैं पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल से सभी बच्चों को समझा दूंगा। अभी ये दो चीज याद कर लो, क्योंकि आगे जो पॉइंट मैं समझाने वाला हूं उसमें काम आएगा। और जब इनका खुद का नंबर आएगा सर्किल में, ऐसा क्यों होता है, क्यों हुआ सर ये चीज सर्किल में मैं समझा दूंगा। ये सर्वांग सम होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, और कॉन्ग्रेंट होते ही सब कुछ बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ठीक है, ये दोनों चीज याद रखना। सिमिलर नहीं, सर्वांग सम, कॉन्ग्रेंट, समझना नहीं है, याद करना है। 9th क्लास में था, वापिस में याद करवाऊंगा, वापिस में बताऊंगा कैसे हुआ, समझना नहीं था, याद करना था। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, पॉइंट नंबर 6 मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मुझे आप लोग ये बताइए, अगर मैं बोलता हूं कि अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, देखिए ये ट्रायंगल है अपने पास ए बी और सी, मैंने क्या किया, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, ये लो दो एंगल के एंगल बाइसेक्टर खींच दिए। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से एल्टीट्यूड डालेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन, और यहां से एल्टीट्यूड डालेंगे 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन। एल्टीट्यूड डाल रहे हैं, 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन, यहां पर ये भी 90 डिग्री है और ये भी अपने पास 90 डिग्री है। ये एंगल और ये एंगल बराबर इसलिए हैं क्योंकि एंगल बाइसेक्टर हैं, और बीच वाली लाइन कॉमन होने के कारण बराबर है। तो बीच वाली लाइन कॉमन होने के कारण अगर बराबर है, तो क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, क्या कॉन्ग्रेंट होंगे, तो ये वाली जो साइड होगी और ये वाली जो साइड होगी वो दोनों इक्वल होंगी। बोलिए एकदम ठीक है क्या, बची हुई साइड भी बराबर होती है, ये इसके बराबर होगी और ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये याद रखना। ऐसे ही अगर मैं इधर भी आप लोगों के लिए एंगल बाइसेक्टर यहां से एल्टीट्यूड अगर डाल दूं, तो एल्टीट्यूड डालते ही मुझे बताइए, ये एंगल बाइसेक्टर था, ये एंगल बाइसेक्टर था, ये कोण इसके बराबर है, एक कोण 90 डिग्री होने के कारण बराबर, और एक साइड ये वाली कॉमन होने के कारण बराबर, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये साइड इसके बराबर होगी और ये साइड इसके बराबर होगी। बोलो एकदम ठीक है क्या, और ये वाली साइड इसके बराबर होगी, तीनों साइड इक्वल हो गई। मुझे पक्की उम्मीद है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, फिर से सुनना। कोई बात नहीं, हमेशा जरूरी थोड़ा ना एक ही बार में समझ में देखना।
मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, ये किया नहीं, मुझे पहले करना चाहिए था ये क्वेश्चन, तब आपको सही समझ में आएगा। मुझे बताइए, एक बच्चा है, आप लोग तो मुझसे नहीं पूछ रहे हो, लेकिन क्लास में एक बच्चा है जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूं, उसको मैंने क्या किया, जैसे ही बताया कि ये अपने पास ए से एंगल बाइसेक्टर खींचा, यहां पर मिल गया, ठीक है। उसने कहा कि सर ए से एंगल बाइसेक्टर आपने खींच लिया, मुझे बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। हमने, आप सर बी से भी खींच दो एक एंगल बाइसेक्टर, क्लास में हाथ ऊपर किया, बी से भी खींच दो, तो मैंने बी से भी खींच दिया। अब मुझसे उसने कहा कि बोले सर मुझे ये बात समझ में आ गई कि दो लाइन अगर पैरेलल नहीं है ना तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ये बात मुझे समझ में आ गई। ये जो तीसरा एंगल बाइसेक्टर है सी से जो बना रहे हैं इतनी देर से, वो यहां से ही पास क्यों होता है, ये हमें क्या पता, वो क्या थोड़ा सा ऊपर से या थोड़ा सा नीचे से पास नहीं हो सकता गया, ये एक बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन बन गया, तो उस चीज को मैं समझा रहा हूं, बोलो ठीक है क्या। यहां पर इसके ऊपर से या नीचे से इस प्रकार से क्या यहां से पास नहीं हो सकता क्या। दो की तो बात समझ में आती है, दो तो अब मिलेंगे ही मिलेंगे, दो की बात तो समझ में आती है क्योंकि पैरेलल नहीं है, लेकिन एक तो तीसरा जो जाएगा वो यहां से ही पास क्यों होता है, वो थोड़ा सा ऊपर से या थोड़ा सा नीचे से पास क्यों नहीं होता, ये बता दो सर, उसके बाद मैं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। मैंने कहा फिर सोच लो, कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगे क्या, बोले सर पक्की बात, ये समझा दो, आज तक नहीं समझ में आया। तो मैंने क्या कहा उसको, देखिए ध्यान से समझना, उसको जो बात मैंने बताई वही बात मैं आपको बताता हूं, उसको जो उस क्लास में समझाया वही मैं आपको बताता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैंने उससे कहा कि भाई आप खुद बोल रहे हो कि दो एंगल बाइसेक्टर तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे, ये एंगल बाइसेक्टर और ये एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट सर करेंगे ही करेंगे, बात एकदम ठीक है क्या। मैंने वो बोले सर बात एकदम ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा बैठ जाओ, बैठ के बात कर लो, इतनी देर खड़े रहोगे परेशान हो जाओगे। मैंने क्या कहा उसको कि यहां से एक एंगल बाइसेक्टर खींचो, यहां से एक एल्टीट्यूड डाल दो। एल्टीट्यूड ऐसी लाइन होती है जो कितने डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए, यहां से 90 डिग्री का कोण बनाए, और यहां से भी एक ऐसी लाइन खींच दी जो इधर कितने डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का खींच सकता हूं क्या मैं। वो बोले सर आराम से खींच सकते हो, क्या प्रॉब्लम है, 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन। मुझे बताओ, ये आप खुद बोल रहे हो कि एंगल बाइसेक्टर है, ये आप खुद ही बोल रहे हो कि दो तो एंगल बाइसेक्टर हैं, तो ये एंगल इसके बराबर पहले से है और ये 90 डिग्री होने के कारण बराबर है। उसको थोड़ी सी ज्योमेट्री आती थी, कहीं पढ़ा हुआ था, तो मैंने उससे कहा कि बताओ ये दोनों, ये तो एंगल इसके बराबर, क्योंकि आपने खुद ने कहा एंगल बाइसेक्टर, तीसरा नहीं, मैंने अभी दो ही बनाए, तीसरा तो मैंने बनाया ही नहीं, दो ही बनाए हैं, तो मुझे बताओ, और बीच वाली लाइन कॉमन होने के कारण बराबर, तो क्या अपने पास ये वाली साइड इसके बराबर होगी क्या, कॉन्ग्रेंट के कारण ये सफेद वाली लाइन और ये सफेद वाली लाइन, ए ए एस से दो एंगल और एक साइड बराबर हो तो फिर सब कुछ बराबर होता है। बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या ये वाली बात, अब की बार बताओ। बोले सर आपकी बात तो मुझे पूरी समझ में आ गई कि ये दोनों बराबर हो गई, लेकिन जो मैंने पूछा था वो तो आपने अभी बताया ही नहीं है। मैंने कहा बात तो ठीक है, लेकिन आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें समझा दूं उसके साथ, क्या फर्क पड़ता है। तो उसने कहा सर समझा दो, समझ रहा हूं मैं, क्या दिक्कत है, आप तो समझाते रहो। मैंने कहा इधर भी एक एल्टीट्यूड डाल दो, तो इधर भी अगर एक एल्टीट्यूड डाल दोगे तो यहां पर मुझे बताओ, एक एल्टीट्यूड अगर डाल दिया, ये कोण 90 डिग्री और ये कोण 90 डिग्री, बोलो ठीक है क्या, बोले ठीक है सर। और ये आपने पहले से कहा एंगल बाइसेक्टर है, तीसरा तो मैंने बनाया ही नहीं, ये मैंने पहले से कहा एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाई होगा और ये वाई होगा, तो क्या दो तो एंगल बराबर और अपने पास एक बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर है ये वाली, तो क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, फिर से वही नियम लगा दिया ए ए एस से। तो बोले सर आपकी बात समझ में आ गई, तो मुझे बताइए क्या ये दोनों भी बराबर होंगे, ये तीनों बराबर हो गए, यहां से ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड तीनों अगर बराबर हो गई, तो क्या बात आपको समझ में आई, बोले हाँ सर समझ में आ गई। अब मैंने उसको बताया कि यहां से मैं ये प्रूव नहीं कर रहा हूं कि तीसरा भी यहीं से पास होगा, मैं ये प्रूव कर रहा हूं कि अगर इसको मैं इससे मिला दूं तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा, तो ये प्रूव होते ही कि क्योंकि एंगल बाइसेक्टर तो एक ही होता है, ये बीच वाली लाइन तो मैंने बराबर, अभी कौन सी लाइन बराबर कर दी, ये कॉन्ग्रेंट हो गए ना दोनों के दोनों ट्रायंगल ए ए एस से, ये देखो इसके बराबर, ध्यान से सुनना। मुझे बताओ ये जो लाइन है ये सफेद वाली लाइन इसके बराबर,
ये सफेद वाली लाइन इसके बराबर। तो मुझे बताओ, इसको अगर मैं अक्स मान लूं, ये भी अक्स होगा और ये इसके बराबर है तो ये भी अक्स होगा, तो क्या तीनों बराबर हो गई क्या? अब मैंने क्या कहा उसको, मैं ये प्रूव नहीं कर रहा हूं कि अपने पास ये तीसरा यहीं से पास होगा, मैं तो इसको अभी मिला रहा हूं, इसको इससे ज्वाइन कर दिया और मैं उल्टा प्रूव करूंगा कि ये एंगल बाइसेक्टर है। मैं उल्टा प्रूव करूंगा कि ये अपने पास एंगल बाइसेक्टर है। मुझे बताइए, ये साइड इसके बराबर पहले से प्रूव हो गई और ये वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर है, और एक एंगल बराबर और एक साइड बराबर, तो कॉन्ग्रुएंसी से तो दूसरा नियम लगेगा ना। दूसरा जो नियम लगेगा वो ये लगेगा कि अपने पास एक तो एंगल बराबर और दो साइड बराबर, और एस ए एस से क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल अपने पास कॉन्ग्रुएंट हो गए? बोलो, बात समझ पा रहे हो क्या? दो अपने पास, और इसके बाद यहां पर वैसे आर ये हम लोग लगाएंगे, देखना यहां पर क्या होता है कि एक ही पॉइंट से, सही नियम ये होता है, देखो मुझे बताओ, सही नियम ये होता है, एक ही पॉइंट से अगर तीन पॉइंट बराबर दूरी पर हैं, एक ही पॉइंट से अगर तीन पॉइंट बराबर दूरी पर हैं, तो ध्यान रखना उससे हम लोग सर्किल पास कर सकते हैं। ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं। अगर एक ही पॉइंट से तीन पॉइंट अगर बराबर दूरी पर हैं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर बराबर दूरी पर है ना, तो यहां से अपने पास ये जो तीनों होंगे, यहां से हम लोग एक ऐसा सर्किल पास कर सकते हैं जिसका ये तो सेंटर होगा और इन तीनों पॉइंट को मिलेगा, क्योंकि बराबर दूरी पर है। यहां से हमेशा तीन पॉइंट अगर बराबर दूरी पर है तो वहां एक सर्किल पास कर सकते हैं। और मुझे बताइए, थोड़ी देर पहले आपको मैंने समझाया है, ये वाली चीज इसीलिए रटवाई थी कि इस पॉइंट से सर्किल अगर हो गया तो सेंटर से मिलाने वाली लाइन उसका एंगल बाइसेक्टर होती है। यहां से सेंटर को अगर मैं मिला दूं इस चीज से, मुझे ये बताओ, अगर सेंटर को मैं मिला दूं तो बताओ कि ये अपने पास एंगल बाइसेक्टर होगा, कौन समद्विभाजक होगा? क्या अब आपको पता लगा क्या? और एक एंगल का एंगल बाइसेक्टर एक ही होता है। एक एंगल का एंगल बाइसेक्टर ऐसे दो लाइन तो हो नहीं सकती कि 80 डिग्री है तो दो लाइन हो बांटने वाली, 40-40 में डिवाइड करने वाली ओनली एक लाइन हो सकती है, और एक लाइन जाके यहां मिल गई तो मैं बोल सकता हूँ कि तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। उसने कहा, अरे सर आज समझ में आया। मैंने कहा, आज समझ में नहीं आया अभी? अभी क्या हुआ है, जैसे आपने, अब आपको धीरे धीरे चीजें पता लगनी शुरू होंगी। इस धरती पर हर चीज का कोई ना कोई कारण है। यहाँ पर अपने पास ये बाल क्यों है, इसका भी कारण है, ये बाल क्यों है, नाखून क्यों है, अंगुलियां क्यों है, हर चीज का कोई ना कोई कारण है। इसीलिए जो सर्किल खींच सकते हैं ना, इसके अंदर की तरफ ये सेंटर है, इसीलिए इसको इन सेंटर बोलते हैं। नहीं तो ऐसे तो पप्पू चौधरी भी नाम रख सकते थे इसका। बात समझ पा रहे हो ना, कि बिना मतलब अगर कोई नाम रखते तो पप्पू नाम रख देते इसका। क्या बात समझ पा रहे हो क्या सारे लोग? या सुनील रख लेते, चेतन रख लेते, अभी रख लेते, हेमा चौधरी रख लेते, आरसी रख लेते, नगीना रख लेते, संदीप रख लेते, तो अपने पास या रामपाल रख लेते। ये इन सेंटर नाम इसलिए रखा, बोलो सर आज तक बचपन से पढ़ते हुए आ रहा था, लेकिन अभी तक मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इसलिए नाम रखा। बोलिए, सारे बच्चे समझ पाए हो क्या? तो मैंने कहा कि चलो आप समझ ही रहे हो, तो मैंने यहां पर एक तो प्रत्येक बच्चे को यह समझाया कि ये तीनों एक ही जगह क्यों मिलते हैं। क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? और जब कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी भी होगी ना, बाद में आप कॉन्ग्रुएंसी पढ़कर वापस इसको पढ़ोगे, उस टाइम आपको इन चीजों को देखने में और मजे आएंगे, आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। इसलिए आप लोग, हाँ मोदी रख सकते हो, फेंकू रख सकते हो, ठीक है ना? देखिए, ध्यान दो, अपने पास यहां पर ऐसा है कि मैंने उनको समझाया कि किसी भी ट्रायंगल में अगर बेस और हाइट हो ना, ध्यान से समझना। एक तो कैटरीना पर चला गया, देखो कुछ बच्चे भावनाओं में हैं, ध्यान से सुनो, वो मैं समझाने के लिए बताता हूं भाई आपको। ये देखिए, मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं आपको ये समझा रहा हूं। लैग आ गया क्या? ठीक है, अब ठीक होगा। अगर किसी भी ट्रायंगल की बेस और हाइट अगर गिवन हो, बेस और हाइट अगर गिवन हो, तो बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये इस ट्रायंगल में अगर मैं रेडियस मानू, देखना मैं नया डायग्राम बनाता हूं, और पॉइंट नंबर 5 समझा चुका था, 6 हो चुका है, 5 हो चुका है। ये 6 नंबर क्यों मिलते हैं, ये चीज मैंने बताई कि एक ही जगह पर इंटरसेक्ट क्यों करते हैं, ये चीज मैंने समझाने की कोशिश की।
7 नंबर में आपको क्या बता रहा हूं, इसके अंदर से आप लोग सर्किल खींच सकते हो, ध्यान से समझना भाई। इसके अंदर से आप लोग सर्किल खींच सकते हो। ये कोई भी अपने पास यहां पर, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। एक चीज मैं बताता हूं आपको, सिखाता हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि कुछ बच्चे जब डायग्राम बनाएंगे, मुझे यहां बैठे पक्का पता आप घर पर डायग्राम बनाओगे लेकिन गलत बनाओगे, पक्का मुझे यकीन है, और कुछ ने बनाया भी होगा। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसके अंदर से जब सर्किल बनाओगे ना, तो ध्यान रखना हम लोग खुद क्या कर रहे हैं, यहां से एल्टीट्यूड डाल रहे हैं। ध्यान रखना एंगल बाइसेक्टर ये मत समझ लेना, क्योंकि बुक्स वगैरह में डायग्राम ऐसे ही मिलता है। आप ये मत सोच लेना कि एंगल बाइसेक्टर आगे आकर यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाया होगा। एंगल बाइसेक्टर कभी भी 90 डिग्री का कोण नहीं बनाता। ये तो हम लोगों ने इसको ज्वाइन किया है यहां से। बोलो ये बात समझ पा रहे हो क्या, हमने खुद ने एल्टीट्यूड डाले हैं, एंगल बाइसेक्टर को सीधा नहीं बढ़ाया। ये चीज उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, और ये तीनों हमेशा बराबर होते हैं। अभी भी मैंने प्रूव किया, सर्किल खींच सकते हो तो ये तीनों हमेशा बराबर होते हैं। ये वाली साइड अगर ए है, ये वाली साइड अगर बी है, और ये वाली साइड अगर सी है, तो प्रत्येक स्टूडेंट मुझे इस वाले ट्राइंगल का एरिया बताओ, ट्राइंगल बी आई सी का एरिया बताओ चलो। इस वाले का एरिया क्या हाफ इंटू ए इंटू आर होगा, बोलो ठीक है क्या। मुझे इस रेड वाले का एरिया बताओ सर, रेड वाला कहाँ है, ये रहा, इसका एरिया बताओ कितना होगा। तो मुझे बताओ क्या ये हाफ इंटू बी इंटू आर होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल होगा। और मुझे इस ब्लू वाले का एरिया बताओ, ब्लू वाले का एरिया, इसका एरिया कितना होगा, तो आप बोलोगे सर हाफ इंटू सी इंटू आर होगा। इन सभी को अगर मैं ऐड कर दूं, तीनों को अगर ऐड कर दूं, तो क्या टोटल ट्राइंगल का एरिया आ गया है क्या। और टोटल ट्राइंगल के एरिया को डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं हम लोग। टोटल ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, जिसको हम लोग डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं। क्या आर कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। और बचपन में अगर आपको पढ़ा होगा आपने, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू को हम लोग एस बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, हीरोज फॉर्मूला अपने पास ये होता है। तो रेडियस क्या होगी, क्षेत्रफल अपॉन एस। तो यहाँ पर जो 7वां पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आजकल इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। याद रखना, किसी भी ट्राइंगल के इन सर्किल की रेडियस निकालनी है तो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल अपॉन एस। ये फॉर्मूला जो होगा वो होगा एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, ये फॉर्मूला होता है। सेमी पेरीमीटर का मतलब समझ गए हो ना आप लोग, परिमाप का आधा, परिमाप का मतलब तीनों साइड्स का सम, और सेमी पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड्स के सम का आधा। क्षेत्रफल बट्टे अर्ध परिमाप, ये अपना फॉर्मूला होता है। बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या। उम्मीद है सारे लोग समझ पाए होंगे। पॉइंट नंबर 7, थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं और आगे की चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पॉइंट नंबर 8, ध्यान से सुनना आप लोग। ये वाला पॉइंट अगर अपने पास ए है, इस पर बेस्ड जो 8 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ये जो है डेल्टा मतलब लिख भी दिया भाई, डेल्टा मतलब ये लिख दिया, देखो इस चीज को एरिया को डिनोट करता है। सेमी पेरीमीटर को एस से डिनोट कर रहे हैं हम लोग, फिर हिंदी में भी लिख दिया। स्मॉल आर मतलब इन रेडियस, स्मॉल आर कभी भी अगर कहीं पर है, इसका मतलब इन रेडियस। अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंत त्रिज्या। कैपिटल आर मतलब सरकम रेडियस। वहां पर ऐसा नहीं आएगा मेरे दोस्त कि ये फॉर्मूला है और ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला है ये क्वेश्चन, याद करने की कोशिश करो। वहां पर सारे मिक्स आएंगे। यहाँ पे फिर वो तो समझ जाओगे आप, चीजें बताते ही एक क्वेश्चन वो समझ में आ गया, फिर एक क्वेश्चन समझ में आ गया, लेकिन मिक्स में फिर हवा नहीं लगेगी। तो थोड़ी देर रुको, ऐसे भी क्या पढ़ना। क्या आगे बढ़े हम लोग थोड़ा सा।
मालिक पूछता रहता है। तो ये देखिए पॉइंट नंबर 8 पर मैं चलता हूं। ये अगर हम लोग कभी भी ध्यान रखना, ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है। ये अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसके सामने वाली साइड ये तो सी है, ये कितनी है बी है, और ये कितनी है मान लो ए। इस पर कोई भी लाइन है यहां से, ध्यान रखना ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है। कोई भी लाइन अगर है जो इसको डी पर आकर मिले, ये पॉइंट अगर डी है, मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, कोई भी लाइन हो सकती है, कैसी भी लाइन हो सकती है, ये ध्यान रखना। और ये अगर एम है और ये अगर एन है, तो यहां पर ये दूरी m है और ये दूरी n है, डिस्टेंस है, रियल वैल्यू है m और n। तो ध्यान रखना एम बी स्क्वायर, इसका एम बी स्क्वायर इंटू एन सी स्क्वायर। और ये रेड वाली लाइन मान लो अपने पास d है, ये जो रेड वाली लाइन है ये मान लो अगर d है, तो ध्यान रखना एम बी स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर बराबर होता है एम एन ए प्लस डी स्क्वायर ए, इसके बराबर होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, एम और एन रियल वैल्यू है। और इस चीज का लिखने का जो तरीका होता है याद कर लो, ताकि आप लोग इस चीज को बोलते हैं हम लोग मैन प्लस डेड। ये अपने पास एम ए एन प्लस डी स्क्वायर ए जो था, मैन प्लस डेड, ऐसे इस चीज को बोलते हैं। ये ध्यान रखना एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ये अपने पास कोण समद्विभाजक नहीं है, ये स्टुअर्ट थ्योरम होती है अपने पास। इस चीज को आपको याद करना है, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आज तक नहीं आया। मैं तो आप लोगों को समझा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बैठकर इसको कंप्लीट समझा सकता हूं कि ये कहां से आया, क्यों आया। क्योंकि मुझे हर चीज पता है कि यहां पर हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं P, ये कोण 90 डिग्री, और फिर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से लिखते हैं बी स्क्वायर बराबर अपने पास ए पी स्क्वायर, इसको मैं एच मान लू, इसको मैं एक्स मान लू, तो फिर हम लोग लिखते हैं एच स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एन का स्क्वायर। और एच स्क्वायर की जगह हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर बराबर हम लोग लिखते हैं एच स्क्वायर की जगह, क्या मुझे बताओ, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो क्या पाइथागोरस थ्योरम से, और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2xn। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे कट जाएगा और इसको इंटू करते हैं किससे, एम से। इसको एम से इंटू करोगे तो एम बी स्क्वायर बराबर एम डी स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर प्लस 2xmn। इस प्रकार से चीजें होती हैं, और ये इक्वेशन फर्स्ट नाम देकर छोड़ देंगे। ऐसे ही फिर सी स्क्वायर हम लोग निकालेंगे, लेकिन ये कोई काम का नहीं है, क्योंकि आज तक क्वेश्चन नहीं आया। अगर क्वेश्चन आया तो इस पर बेस्ड ही क्वेश्चन आ सकता है। तो जो चीज नहीं आई आज तक एसएससी में, उसका मैं फिर प्रूव आपको नहीं समझाता हूँ, बिना मतलब टाइम नहीं लगाता हूँ। चीजें जो आई हुई हैं वो भी बहुत पढ़ानी है, इस चीज को आप लोग याद कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो कभी भी अगर अपने पास ये सी और बी बराबर हो जाए, ये भी अगर एक्स हो जाए, ध्यान से सुनना, ये भी अगर एक्स हो जाए और ये भी अगर एक्स हो जाए, दोनों अगर बराबर हो जाए, तो मुझे बताइए क्या होगा। उस कंडीशन में सारे लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ये बहुत वैसे मतलब इस पर बेस्ड आगे कभी भविष्य में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसी पर बेस्ड आएगा, बस ये याद कर लेना। इसके प्रूफ पर बेस्ड तो वैसे भी नहीं आने वाला। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, डायग्राम ये है। मान लो ये दोनों बराबर हो, ये भी एक्स हो और ये भी एक्स हो, मतलब अगर आइसोस्लेस ट्रायंगल हो, तो बताओ फिर आप लोग क्या लिख सकते हो, एम एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, एन एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, और ये अपने पास है मैन प्लस डेड, ये तो चल ही रहा है। अब मुझे ये बताइए, अपने पास क्या यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है क्या, तो अंदर क्या बचेगा, एम प्लस एन, और एम प्लस एन की जगह बताओ क्या लिख सकते हो, मुझे बताओ एम प्लस एन, और बताओ एम प्लस एन की जगह क्या आप लोग ए रख सकते हो क्या, एम इंटू मैन प्लस डेड, ये तो चल ही रहा है। मुझे बताइए इधर से अगर मैं ए कॉमन ले लूं, अगर मैं ए कॉमन ले लूं, तो क्या सभी जगह से कॉमन आके, इधर तो ए है ही, और यहां से कॉमन आके क्या ए कट जाएगा क्या, तो बताओ डी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो डी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या एक्स स्क्वायर माइनस एम एन होगी। बोलिए एकदम ठीक है क्या।
तो जब आइसोसेलेस ट्रायंगल में कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे वो बोलेगा कि मुझे ये बताओ, इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है, मान लो ये 17 है, ये 17 है, ये 15 है और ये 4 है, देन इसकी वैल्यू बताओ। कुछ भी गाइड कर देगा और एक चीज हम लोगों से पूछ लेगा, चलो आंसर बताओ। एम एन प्लस डेट का मतलब एम इंटू ए इंटू एन, एम का इंटू करना है, ये याद करने का तरीका है, वैसे स्पेलिंग नहीं है, ध्यान रखना। ये इसका मतलब है एम इंटू ए इंटू एन, ये चीज है। डेट का मतलब है डी स्क्वायर इंटू ए, इस चीज का मतलब ये है, बस वो याद हो जाए इस बच्चों को, इसलिए ऐसे हम लोग लिखते हैं। हाँ, एडी का मान, डी का मतलब एडी है यहां पर। तो मुझे ये बताओ सभी लोग, क्या हम लोग लिख सकते हैं कि 17 का स्क्वायर माइनस एम इंटू एन 4 इंटू एक्स बराबर 15 का स्क्वायर 225, ये अपने पास फॉर्मूला होता है आइसोसेलेस में, ये इधर आएगा। तो 4x बराबर क्या अपने पास 64 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 16, ये अपना आंसर है। वैसे इस चीज को आप लोग कोसाइन रूल से भी कर सकते हो, ये क्वेश्चन कोसाइन रूल से भी हो सकता है। कभी अगर कोसाइन रूल पढ़ाया उस टाइम मैं बताऊंगा उससे कैसे होगा, वो भी मैं बता दूंगा। ये आया कैसे, इस चीज पर आप लोगों को नहीं, मतलब मैं तो समझा दूंगा लेकिन बिना मतलब टाइम लगेगा, उसका कोई यूज नहीं है। आप लोग इस चीज को ध्यान रखना, और इससे अपने पास बनता है, ये बोलिए एकदम ठीक है क्या, ए इसकी लेंथ है यहां से यहां तक, ये रहा ए। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मैं आपको ये समझा रहा हूं, मान लो ये अपने पास 10 हो, ये अपने पास पॉइंट नंबर कौन सा है, पॉइंट नंबर ये होगा अपने पास 9 नंबर। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ये अगर अपने पास ए है, ये अपने पास बी है और ये अपने पास सी है, ये मान लो 4 है, ये 5 है और ये मान लो अपने पास 6 है, देन अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, मुझे बताओ, ध्यान से सुनना सभी लोग, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो बताओ बीडी का मान क्या होगा। तो आप कहोगे सर बीडी की जो वैल्यू होगी ना, वो होगी 6/9 × 4, यानी कि अपने पास कितनी होगी 8/3। और मैं अगर पूछूं आपसे इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप लोग कहोगे सर 6/9 × 5, और यहां से आएगा 10/3। इतनी बात क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या, एक बार बताओ मुझे। अब मैंने कहा कि ये कोई भी लाइन हो सकती है, मतलब एंगल बाइसेक्टर भी हो सकता है, ये कोई भी लाइन हो सकती है, तो एंगल बाइसेक्टर के लिए भी काम करेगा। लेकिन एंगल बाइसेक्टर में ये चीजें वो देगा नहीं, ये हमें पहले से पता है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर नहीं होता तो ये चीजें हमें गिवन होंगी एग्जाम में, आप घबराना मत बिल्कुल भी, कहीं बैठे बैठे घबराते रहो। अगर अपने पास ये एंगल बाइसेक्टर हुआ, तो अपने पास यहां पर ये जो चीज है ये अपने पास ऐसे होगा। तो वहां पर मुझे बताइए एंगल बाइसेक्टर, तो ये दोनों चीजें आपको पता होंगी। तो अगर आपको इस डी का मान, इस चीज को अगर मैं डी निकालूं, तो आप लोग ध्यान रखना, ये इसका इंटू हम लोग इससे करते हैं 8/3। ध्यान से सुनो, क्या आपको फॉर्मूला याद है क्या, कि 8/3 × 25, 25 कहां से है इसका स्क्वायर, और प्लस 10/3 × 16, ये चीज मैं कहां से लिख रहा हूं, क्या समझ पा रहे हो क्या, ये चीज मैं लिख रहा हूं इस भाई से, इस चीज का इंटू करते हैं इसके स्क्वायर के साथ, और इस चीज का इंटू करते हैं इसके स्क्वायर के साथ, बोलो ठीक है क्या। बराबर अपने पास मैन का मतलब MAN, यानी कि इन तीनों का इंटू करना है, 1, 2 और 3 का इंटू करना है। तो यहां पर तीनों का इंटू जब करोगे तो ये है 8/3, एम का मतलब 8/3, ए का मतलब 6 है और एन का मतलब 10/3। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। प्लस अपने पास होता है डी स्क्वायर इंटू ए, और डी स्क्वायर इंटू ए का मतलब 6। याद रखना एंगल बाइसेक्टर की वैल्यू आज तक नहीं पूछी गई है, लेकिन फिर भी कभी पूछ ले कि आप लोग इसकी लेंथ बताओ, तो इसका ये कॉन्सेप्ट होता है, ये तरीका होता है, बोलो ठीक है क्या।
थोड़ा सा हम लोग फिर से थोड़ा सा हल्के फुल्के चीजों पर आते हैं। थोड़ा धीरे धीरे क्या होता है कि स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है। कभी भी अगर एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालनी है तो फिर ये तरीका अपने पास लगाते हैं। सिर्फ ये फॉर्मूला अपने पास देखो, फिर से समझना मैं क्या कर रहा हूं। ये मान लो एम है, ये मान लो एन है, ये फॉर्मूला मान लो ये बी है, और ये मान लो सी है। तो मुझे याद है कि एम बी स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर, इसमें मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं बराबर एम इंटू ए इंटू एन प्लस अपने पास डी इंटू ए इंटू डी। ये मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं। बोलो ठीक है क्या? यूजर कोई बात नहीं भाई, मैं तो आपको पढ़ा देता हूं, दो तीन बार देखकर कंफ्यूजन अपना दूर कर लेना। यहां पर क्या किया मैंने, यहां पर इसका मान मैं ये पुट कर रहा हूं, 4 पुट कर रहा हूं, सी का मान 4 पुट कर रहा हूं। तो एन की वैल्यू तो ये आ गई 10/3 इंटू 4 का स्क्वायर, ये रहा 10/3 4 का स्क्वायर। यहां पर 8/3 इंटू 5 का स्क्वायर। बोलो ठीक है क्या? यहां पर अपने पास एम इंटू ए इंटू एन, एम का मान यहां पर ये रहा, ए का मान ये रहा, ए ये साइड होती है, और एन का मान ये रहा, एम इंटू एन वैल्यू पुट की है, और डी स्क्वायर इंटू 6। याद रखना मैं थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड से पढ़ाता हूं। मैंने पहले भी कहा है कि मैं जितनी चीजें आती हैं उससे कम मैं 100% एक्स्ट्रा पढ़ाता हूं आपको, कि क्या पता भविष्य में क्वेश्चन पूछ ले और मेरा स्टूडेंट 10 में से 10 क्वेश्चन करे, या 11 आए तो 11 के 11 करे। इसलिए मैं ये चीजें पढ़ाता हूं। आज तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ध्यान रखना। अगर आया हुआ मैं पढ़ाऊं तो 10 दिन भी बहुत है, और अगर पूरा मैं पढ़ाऊं ज्योमेट्री तो 21 दिन भी कम पड़ेंगे, देखना। ठीक है ना? देखिए ध्यान से समझना, अपने पास ऐसा है, कोशिश करना समझने की। ये अपने पास कभी भी अगर ऐसा हो, मुझे एक बात बताइए, एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल, ये बात मुझे बताओ, ए बी और सी में एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। अगर मुझे दो एंगल बनाने पड़े इस पर, अगर मैं इस पर दो एंगल बना दूं, अल्फा और बीटा, थोड़ा सा हाई तो नहीं हो रखा है क्या? कम कर देंगे भाई। अगर सारे ही बच्चे नए हो तो चीजें कम कर देंगे, जो एसएससी वाली पढ़ा देंगे। थोड़ा हाई तो नहीं चला गया ना? क्योंकि कोई मतलब नहीं हाई पढ़ाने का भी, फिर भी ठीक चल रहा है क्या? अपन लेवल नीचे ले आएंगे। ऐसा नहीं है कि अपन आधी कुछ चीजें दो चार पॉइंट छोड़ देंगे तो फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आना तो वहीं से है। और ये कहीं भी लिखे हुए नहीं है। आप कहीं सोचो कि अपने पास कहीं लिखे हुए हो किसी बुक में एक साथ, ये कहीं पर लिखे हुए नहीं है कि आप सोचो कि कौन सी चीज छोड़ दी, वो पता ही नहीं लगता। कहीं पर ऐसा लिखा हुआ नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो आप नोट्स बनाते चलना। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, ये मान लो अल्फा है, तो ये आधा कर दिया अल्फा/2। मुझे बताओ पहले, एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा बराबर कितने डिग्री है? 180 डिग्री। ये 180 डिग्री है। अगर मैं दोनों को ही आधा कर दूं, ये अल्फा/2 हो जाए, और ये मुझे बताओ बीटा/2 हो जाए। दोनों को ही अगर मैं आधा कर दूं तो क्या इनका सम जो होगा अल्फा/2 प्लस बीटा/2 बराबर क्या अपने पास 90 डिग्री होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। इस बात के लिए तो आपको कोई मना नहीं कर सकता। बोलो एकदम ठीक है क्या? ये कोण कितने डिग्री होगा? तो आप कहोगे सर 90 डिग्री होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं अगर इसको आगे बढ़ाऊं, इस चीज को मैं अगर आगे बढ़ाता हूं, पॉइंट नंबर 10 में आपको समझा रहा हूं, इस चीज को अगर मैं आगे बढ़ाता हूं, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना, कि अगर अपने पास इस एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर और इस एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, उस चीज को बोलते हैं हम लोग अक्स सेंटर या परिकेंद्र। सॉरी, परिकेंद्र नहीं, बहिर्केंद्र। हिंदी में नाम इसका होता है बहिर्केंद्र, नाम होगा, ये याद रखना।
मैं अगर आपसे पूछूं, प्रत्येक बच्चे से अगर मैं पूछूं, मुझे ये बताइए, ध्यान से सुनना, थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, क्या अपने पास इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पर जिस पॉइंट पर मिलते हैं वहां पर बना जो एंगल होता है वो इन सेंटर होता है, अंत केंद्र होता है, क्या याद है क्या? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसको हम लोग इन सेंटर बोलते हैं, क्या याद है क्या? एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिले उस चीज का नाम होता है एक्स सेंटर। और यहां पर जो बना एंगल होगा ना, ये एंगल ध्यान रखना, यहां पर जो बना एंगल होगा वो अपने पास होता है 90 माइनस हाफ ऑफ ए होता है। ये चीज आप लोग याद रखना। बहिर केंद्र पर अक्ष सेंटर पर बना एंगल 90 माइनस हाफ ऑफ ए होता है। बात है कि क्यों होता है, क्यों तो हर जगह लगेगा ही लगेगा। जो एसएससी में या सीडीएस में या रेलवे में आज तक नहीं पूछा उसको पॉइंट याद करवाऊंगा, उसको पूरा नहीं समझाऊंगा क्योंकि उसमें फिर टाइम ज्यादा लगता है, बिना मतलब की चीजें भी सिर्फ याद करवाऊंगा। लेकिन जो आया हुआ है उसमें तो क्यों समझाऊंगा, क्यों तो लगता ही है। ये वाला एंगल 90 प्लस हाफ ऑफ ए क्यों होता है, क्या ये बात सभी लोग जानते हो क्या? और बताओ, अभी भी यहां पर समझाया है, ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, एक स्ट्रेट लाइन का ये इंटीरियर बाइसेक्टर और ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो मुझे बताओ, ये वाला कोण क्या 90 डिग्री होगा? बिल्कुल ठीक है क्या? एक का तो एक तो ये वाला बाइसेक्टर और ये वाला बाइसेक्टर, सारी चीजें मैं बताते हुए आगे बढ़ता हूं हमेशा। ये अपने पास ये वाला बाइसेक्टर और ये वाला बाइसेक्टर। और मुझे बताओ, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, क्या आपको पता है क्या? एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री। क्यों बताओ? 90 डिग्री ये रहा भाई, अभी तो बता के हम दोनों को आधा करोगे तो पहले अल्फा और बीटा मान लो, फिर दो का भाग दे देना दोनों तरफ, अल्फा बाई टू बीटा बाई टू। क्योंकि अपने पास एक बच्चा 90 90 लिख रहा है, क्योंकि यहां पर अपने पास दो ट्रायंगल बनेंगे, एक लाइन खींचते ही एक ऊपर वाला ट्रायंगल बनेगा 180 डिग्री और एक नीचे वाला ट्रायंगल बनेगा 180। तो दो बार 180 जोड़ोगे तो 360 होता है। ये अपने पास 90 और 90 180 हो गया। इन दोनों का सम अगर 180 है तो बचे हुए दोनों का सम भी क्या 180 होगा क्या? तो ये 90 प्लस हाफ ऑफ ए है, तो 180 में से घटाओगे तो ये 90 माइनस हाफ ऑफ ए कैसे आया? क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? एग्जाम में प्रूव करना नहीं आता, एग्जाम में सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि अक्ष सेंटर पर बना एंगल 90 माइनस हाफ ऑफ ए होता है। ये मैं यहाँ पर ऐसा भी कर सकता हूं, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं कि एक हम लोग लाइन खींचे, ये अपने पास होता है इन सेंटर, और इन सेंटर के मैं लिख देता हूं 13 पॉइंट। याद कर लेना, जो बच्चा याद करेगा उसका सिलेक्शन होगा, जो बच्चा याद नहीं करेगा सिलेक्शन नहीं होगा। बच्चा 13 पॉइंट बैठा बैठा रटता रहता है, मैं इसको 7 मिनट में करके अगर निकल जाऊंगा तो फिर फायदा ये नहीं होगा। इसमें मैं टाइम लगाता हूं, जैसे आपको एक सेंटर भी थोड़ी देर बताया, 3 4 मिनट लगाइए। क्यों होता है? तो क्यों होता है वो तो याद नहीं रहेगा, कम से कम ये चीज तो याद रहेगी 90 माइनस हाफ ऑफ ए। क्यों समझा दिया जाए तो फिर याद करना आसान रहता है। चाहे आप लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे आपने बीटेक किया हो, चाहे कॉमर्स से हो, प्रत्येक बच्चे को अगर बेसिक समझा दिया जाए तो फिर रटना आसान, रटता तो बाद में भी है वो, रटता तो बाद में भी है वो, लेकिन फिर रटना आसान हो जाता है, उसका दिमाग उसको अलाउ कर देता है कि हाँ अब रट लो, सूखी चीजें नहीं रटी जाती। तो क्या हम लोग लें छोटा सा कमर्शियल ब्रेक? एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेता हूं मैं, जिसमें आपके सामने ऐड चलेंगे, रिवेन्यू टाइम होता है, और फिर मैं वापस आता हूं और वापस आकर आगे की चीजें आपको बताने की, पढ़ाने की कोशिश करता हूं।
क्या आगे बढ़े? देखिए ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर आपको मैं 11 समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, तो मुझे बताओ, क्या अपने पास इसके सभी तरफ होते हैं क्या सेंटर? ये अपने पास कोई भी ट्रायंगल है ए बी और सी, ये ए बी और सी है, तो मुझे बताओ इसको आगे बढ़ाने पर, इसको आगे बढ़ाने पर अपने पास इस साइड भी कोई सेंटर होगा। एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग अक्स सेंटर। तो यहां पर बना एंगल कितना होगा बताओ? तो वहां पर बना एंगल होगा 90 माइनस हाफ ऑफ बी। हाँ, ऐड आती है ना, ऐड तो आती ही रहती है, वो तो कोई नई बात नहीं है। कोई नई बात बताओ, यहां पर अगर कभी इधर की तरफ बने तो यहां पर बना एंगल बताओ। यहां पर अपने पास ये जो होगा वो मुझे बताइए, क्या 90 माइनस हाफ ऑफ सी, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? और याद रखना, इसको अक्स सेंटर हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको सेंटर मानकर बाहर से भी एक सर्किल आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। इसको सेंटर मानकर एक बाहर से भी आप लोग सर्किल ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, इस प्रकार से। तो इस इधर अगर बने तो मुझे बताओ ये कितना होगा? तो ये अपने पास होगा 90 माइनस हाफ ऑफ ए। बोलो ठीक है क्या? हेड नहीं आती, मोबाइल नकली है। यहाँ पर देखिए, ये 11 नंबर पॉइंट अपने पास ये नहीं था, ये 10 नंबर पॉइंट ही चल रहा है। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ध्यान से समझो। क्योंकि इसमें मुझे सर्किल बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है इस सॉफ्टवेयर में, तो पहले मैं सर्किल बनाता हूं। वैसे ध्यान रखना, पहले ट्रायंगल है, पहले अपने पास क्या बना है ट्रायंगल, उसके बाद हम लोगों ने सर्किल बनाया है। ये चीज ध्यान रखना, पहले जो ट्रायंगल है ये बाद का है, भविष्य का डायग्राम है, ये ध्यान रखना। सर्किल जो है वो भविष्य का से आया है। बोलो ठीक है क्या? ये कोई भी एक ट्रायंगल था ए बी और सी, पहले ट्रायंगल था ए बी और सी, इसको आगे बढ़ाने पर ये अपने पास अक्स सेंटर है, और अक्स सेंटर जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर, इन सॉरी सरकम सेंटर या परिकेंद्र। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये मैं बता रहा हूं आपको, पॉइंट नंबर 11। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ डायग्राम बनाया है, देखो ध्यान दो। मैं आपको नए पेज पर लेकर चलता हूँ, कुछ बच्चों को लगता है रिपीट कर दो, रिपीट क्या करते हैं भाई, डायग्राम बनाया है ऐसे। मैं तो ये कह रहा हूं कि इसको अपने पास बाहर से भी एक सर्किल, बस सुंदर डायग्राम बना लिया, जो पिछली बार से करता हुआ आ रहा हूं इस प्रकार से। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये साइड ए, ये साइड बी और ये साइड सी अगर है तो उसका बस सुंदर डायग्राम। कुछ लोगों को तो मतलब आदत हो गई है रिपीट करवाने की। ये जो डायग्राम था ना, तीनों तरफ बने गए ऐसे सर्किल बाहर की तरफ, ये थोड़ा सा सही नहीं बना था, तो मैंने कहा कि सुंदर डायग्राम बना देते हैं बच्चों के लिए। सरकम सेंटर नहीं, सर का अपने पास बहिर के अंदर है, सरकम सेंटर में गलत बोल गया, ये बहिर के अंदर है अपने पास, ध्यान रखना। तो यहां से हमारे पास ये सर्किल बना सकते हैं, और इसकी जो रेडियस होगी ना, इस सर्किल की जो रेडियस होगी वो ध्यान रखना, अपने पास इसकी रेडियस जो होती है यहां से यहां तक की दूरी, ये जो रेडियस होती है इसकी, ये अपने पास होती है एरिया अपॉन एस माइनस ए, ये होती है एरिया अपॉन एस माइनस ए होगा। और इधर अगर सर्किल बनाओगे तो उसकी रेडियस होगी एरिया अपॉन एस माइनस बी। ये ऊपर वाला साइन डेल्टा जो एरिया का साइन है, याद है ना? और इधर की तरफ अगर आगे बढ़ाकर आप लोग सर्किल अगर बनाते हो तो उसकी जो रेडियस होगी वो अपने पास होगी एरिया अपॉन एस माइनस सी। एरिया किसका? एरिया ट्राइंगल का एरिया। एरिया किसका अर्णव? ट्राइंगल का एरिया अपॉन एस माइनस ए। जैसे हरिंदर ने हमसे पूछा
कि सर ये ऐसा क्यों, इसके लिए मैंने सुंदर डायग्राम बनाया ताकि आपको मैं समझा सकूं। उससे पहले एक बात ध्यान रखना, किसी भी ट्रायंगल की जो हाइट है ना, वो उससे बाहर भी हो सकती है। जैसे ये अपने पास इसका बेस ए है, ध्यान से सुनना, ये अपने पास हाइट जो होगी वो बाहर भी हो सकती है। तो मुझे बताओ, ये अपने पास ट्रायंगल है ए बी और सी, इसका ये बेस मान लो अपने पास एक्स है और हाइट मान लो एच है। तो जैसे ही मैं लिखता हूं हाफ इंटू अक्स इंटू एच, तो मुझे बताओ हाफ इंटू अक्स इंटू एच अगर मैं लिखूं तो वो ट्राइंगल एबीसी का एरिया आएगा या एपीसी का एरिया आएगा, ये बताओ। ये ए बी सी का एरिया आया है या ये ट्राइंगल ए पी सी का एरिया है, किसका एरिया आया ये बताओ। तो ध्यान रखना, हाइट बाहर हो सकती है। कुछ बच्चे जो एपीसी सोच रहे हैं वो लास्ट तक परेशान रहेंगे, उनके लिए मैंने ये पूछ लिया। जितना बेस आप लोग लेते हो ना, हाइट बाहर हो सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका एरिया नहीं आएगा, इस चीज का एरिया आएगा, ध्यान रखना। जितना बेस होता है उतना ही एरिया आएगा, बोलो ठीक है क्या। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मुझे ये बताओ, क्या रेडियस व टेंजेंट के बीच, ये मान लो इसके ब्लू कलर की रेडियस है, तो रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। सभी लोग मुझे ये बताओ, ये अगर अपने पास यहां से इसको मैं मिला दूं और ये रेडियस, एक बार इसको कुछ भी नाम दे दो आप लोग, आर नाम दे दो इसको या आर बी नाम दे दो या कुछ भी दे दो। कुछ बच्चों को लगेगा ये छोटा बी कहां से लगा दिया आपने, तो आर नाम दे दो। ये अपने पास ए है, तो मुझे बताओ जैसे ही मैं लिखूंगा इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, बताओ ग्रीन वाले का। ग्रीन वाले का जो एरिया होगा वो बताओ कितना होगा। तो ग्रीन वाले का जो एरिया होगा वो मुझे बताओ हाफ इंटू ए इंटू आर होगा। सभी लोग बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। ये अपने पास रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, ये तो 90 डिग्री है। लेकिन जैसे मुझे बताइए, अगर मैं यहां पर लिखता हूं ये साइड अपने पास सी है, तो क्या अपने पास यहां पर अगर मैं लिखता हूं हाफ इंटू सी इंटू आर, ये तो आर में मान चुका हूं रेडियस, तो मुझे बताओ ये जो एरिया आएगा ये सी बेस इतना ही है, तो क्या इसका एरिया आ जाएगा क्या, रेड कलर वाले का एरिया क्या हाफ इंटू सी इंटू आर होगा, बोलो एकदम ठीक है क्या। अब इन दोनों को जोड़ के जैसे ही मैं जोड़ता हूं, तो क्या मुझे बताओ क्या ये बराबर में ट्राइंगल एबीसी का एरिया लिख सकता हूं क्या, जैसे ही दोनों को जोड़ा। हाँ कौन कौन बोल रहा है, हाँ जो बोल रहा है बताओ कैसे लिख सकता हूँ ट्राइंगल एबीसी का एरिया। क्या इधर वाला जो पार्ट है क्या एक्स्ट्रा नहीं आ गया है क्या, मुझे बताओ। तो ऐसे तो बराबर में कैसे लिख सकते हो, क्या समझ में आया ना, नहीं लिख सकते, कैसे लिख सकते हैं बताओ। मुझे बताइए, इसके एरिया में से अगर इसके इस वाले ट्राइंगल का एरिया में माइनस कर लो, ये सफेद वाला, ये मैं माइनस अगर कर दूं, ये अगर मैं माइनस कर दूं, जिसकी ये साइड सी है नहीं बी है, और इसकी रेडियस तो यहां से यहां तक इसकी हाइट तो ये है ही, हाइट तो आर के बराबर ब्लू कलर की है ही। तो मुझे बताओ इस व्हाइट वाले ट्राइंगल का एरिया मैं माइनस कर दूं हाफ इंटू बी इंटू आर, तो क्या अब की बार आप लोग लिख सकते हो क्या कि ट्राइंगल एबीसी का एरिया, जिसको मैं डेल्टा से डिनोट करता हूं, इन दोनों को ग्रीन वाला और रेड वाला ऐड करके क्या मैं ये व्हाइट वाला माइनस करूं तभी हम लोग इसके बराबर लिख सकते हैं, बोलो अब की बार तो समझ पाए हो क्या। ग्रीन और रेड हम लोगों ने ऐड किया तो व्हाइट वाला माइनस कर दिया तो ये आ गया। यहां से मुझे बताइए आर कॉमन ले सकते हैं क्या, आर कॉमन ले सकते हो तो क्या बचा r/2, यहां से क्या बचा c/2, यहां से क्या बचा b/2, यहां से क्या बचा b/2 और यहां से क्या बचा b/2। बोलो समझने की कोशिश करो कि मैंने क्या कर दिया। हाँ देखो कितने माइनस आ गए, ये माइनस आ गया, समझो मैंने क्या किया है। ये a/2 अपने पास ये रहा, ये c/2 अपने पास ये रहा, ये माइनस b/2 ये रहा, बीच में क्या मैं एक b/2 प्लस और एक b/2 मेरी तरफ से माइनस कर सकता हूं क्या, प्लस और माइनस किया है ताकि फॉर्मूला सुंदर बने। क्यों किया है, हमें हर चीज सुंदर पसंद है, ये आप लोगों को पता होगा, ताकि फॉर्मूला सुंदर बने, नहीं तो फॉर्मूला ऐसे ही बन जाएगा, फिर वो अजीब सा फॉर्मूला लगेगा, सुंदर फॉर्मूला नहीं बनेगा। ह्यूमन माइंड ऐसे ही काम करता है, हर चीज अपने पास ऐसे होनी चाहिए।
तो देखिए, इसलिए क्या किया हम लोगों ने, b/2 प्लस किया और b/2 माइनस किया। यहां से यहां तक इस चीज को बताओ क्या लिख सकते हो? क्या दो कॉमन अगर एलसीएम ले लें तो a प्लस बी प्लस c/2 लिख सकते हो, और माइनस ये दो बार अगर जोड़ोगे तो कितना हुआ b, और इस चीज को मुझे बताओ क्या s लिख सकते हो क्या? तो फॉर्मूला कैसे बना वो चीज बताने के लिए, लिखने के लिए एक बार प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया। क्या बताओ प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से समझ पाया है क्या कि ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं? ये वाला और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए हैं, पहले नहीं आते थे। याद करना है, याद करना है और याद करना है सभी बच्चों को। सर्किल बनाना हमेशा ही आसान नहीं रहा। सर्किल थोड़ा मुश्किल है इस सॉफ्टवेयर में। देखो, ध्यान से सुनना, ये इसको टच कर रहा है और इसको भी सही करते हैं ऊपर से। ट्रायंगल ये है अपने पास ए बी सी, ट्रायंगल ए बी और सी। ये पॉइंट यहां पर है, ये कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी। मुझे आप लोग एक बात बताओ, सभी लोग मिलकर ध्यान से सुनना, अगर अपने पास यहां से अपने पास इसको मिला दिया जाए, अगर मैं इसको ज्वाइन करवा दूं यहां से, तो यहां से इसको मिलाने वाली जो लाइन होगी, मुझे बताओ इस बाहर वाले को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो क्या अपने पास इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर होगी? बोलो एकदम ठीक है क्या? ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा, क्या इसका एंगल बाइसेक्टर होगी? बोलो ठीक है क्या? क्या थोड़ी देर पहले बताया था, याद है क्या? एंगल बाइसेक्टर होगी, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि सेंटर बना रहे हैं। और इस चीज को मैं सेंटर नहीं बोलकर इसको मैं सर्किल बनाऊं ही नहीं। इसको अगर मैं सर्किल बनाऊं ही नहीं, यहां पर सर्किल नहीं बनाकर इस पॉइंट को, मान लो ये पॉइंट पी है, कि इसको मैं एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर भी बोल सकता हूं क्या? कि एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं वहां पर बना एंगल अर्क सेंटर तो होता है। लेकिन इन दोनों लाइन को अगर मिला दिया जाए तो ये वाली जो लाइन होगी वो ऑलवेज अपने पास, सर्किल बनना जरूरी नहीं है, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको और इस पॉइंट को अगर मिलाया जाए तो ये एंगल बाइसेक्टर होता है। ये वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर होगी, ये बात ध्यान रखना। बोलो ठीक है क्या? मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्वेश्चन में देना जरूरी नहीं है। मैं अगर इतना बनाता हूं, मैं अगर ये बनाता हूं यहां से कि इस एंगल का बाइसेक्टर इतना ही देता हूं मैं, इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर यहां पर मिलते हैं पी पर, तो बताओ इसको मिलाने वाली जो लाइन होगी, इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं, ये वाली जो लाइन होती है, ये बताओ यहां पर इस चीज का एंगल बाइसेक्टर होगी क्या?
तो आप तुरंत समझोगे वहां सर्किल बनता नहीं है, दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये जहां पर मिलते हैं उससे सर्किल हम लोग बना सकते हैं। और सर्किल बना सकते हो तो अपने पास ये दोनों टेंजेंट का काम करती हैं, और टेंजेंट का काम क्या है, यहां से यहां तक ये भी टेंजेंट है और यहां से ये भी टेंजेंट है, तो सेंटर से मिलाने वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर होगी। बोलो ठीक है क्या? मुझे आप लोग एक बात बताओ, पहला पॉइंट मैंने क्या समझाया आपको? एक ट्रायंगल के एंगल को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं हम लोग एंगल बाइसेक्टर। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी अनुपात में बांटती है जिस अनुपात में एंगल बनाने वाली साइड हो। तीसरा पॉइंट मैंने बताने की कोशिश की कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसका नाम देते हैं हम लोग इन सेंटर या अंत केंद्र। चौथा पॉइंट मैंने बताने की कोशिश की कि जो इन सेंटर होता है, इन सेंटर जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर को ए आई और आई डी का जो रेशियो होगा वो होगा बी प्लस सी इज टू ए। क्या याद है क्या सभी को? याद करते चलो, ये चीजें रटी हुई होनी चाहिए, बाकी सब कुछ भूल जाना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे के सारे क्वेश्चन कर पाओगे। जो यहां पर कह रहा हूं समझ में आया या नहीं आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो तो पहले आपका दिमाग चलना शुरू हो, इसलिए मैं बताता हूं। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसको इन सेंटर बोलते हैं, और इन सेंटर पर बना एंगल क्या 90 प्लस हाफ ऑफ ए और 90 प्लस हाफ ऑफ बी और 90 प्लस हाफ ऑफ सी होता है। बोलो सभी को याद है क्या? ठीक है ना? 6 नंबर पॉइंट जो रिजल्ट आप लोगों को याद होना चाहिए, ये तीनों एक ही जगह क्यों इंटरसेक्ट करते हैं, ऐसा एक बार मैंने बताया था। ये तीनों एक ही जगह इंटरसेक्ट क्यों करते हैं, क्या आप लोगों को याद है क्या? 7वां पॉइंट, यहां से इन सेंटर जो होता है तीनों एक ही जगह इंटरसेक्ट करते हैं और यहां से सर्किल खींच सकते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है क्या कौन सा ऐसा सेंटर होता है जो तीनों वर्टेक्स से इक्वल, तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होता है? तो यहां से इससे हम लोग एक सर्किल खींच सकते हैं, और बताओ सर्किल की रेडियस तो बराबर होंगी क्या? और इन रेडियस का फॉर्मूला क्या एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर याद है क्या? 8 नंबर पॉइंट मैंने आपको समझाने की कोशिश की, अगर एंगल बाइसेक्टर नहीं हो, ये कोई भी साइड अगर हो, ये डी हो, ये बी हो, सी हो, ये बी हो, ये एम हो और ये एन हो, और ये डी हो और ये ए हो, तो एम बी स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर बराबर होता है मैन प्लस डेड। लेकिन इस चीज को आप लोग एंगल बाइसेक्टर के लिए कैसे काम में लोगे, वो मैंने पॉइंट नंबर 9 आपको समझाया कि एंगल बाइसेक्टर में एम और एन का मान अलग से पहले निकाल कर रख सकते हो आप लोग। ए अपॉन बी प्लस सी इंटू अपने पास यहां पर सी होगा, और एन का मान ए अपॉन बी प्लस सी इंटू बी होगा। बोलिए ठीक है क्या? इसको यहां पर कैसे ले सकते हो काम में? तीसरा, मैंने यहां पर एक चीज, शायद उसको पॉइंट तो नाम नहीं दिया था, लेकिन मैंने कहा था कि ये दोनों अगर कभी बराबर आ जाएं तो फिर अपने पास जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है आर्क्स स्क्वायर माइनस एम एन बराबर अपने पास होगा डी स्क्वायर। बोलिए ये चीज आपको पता है क्या? ऐसा मैंने समझाया था। अगला जो पॉइंट है 9 नंबर के बाद 10 नंबर, मैंने आपको ये समझाया कि यहां पर अपने पास जो पॉइंट बनता है उसको बोलते हैं हम लोग अक्स सेंटर। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां मिलते हैं उसको अक्स सेंटर बोलते हैं, बहिर्केंद्र बोलते हैं। 11 नंबर पॉइंट मैंने समझाया कि बहिर्केंद्र पर बना जो एंगल होता है वो 90 माइनस हाफ ऑफ ए होता है। क्यों होता है? अब जाए भाड़ में, अब याद होना चाहिए। और यहां पर 12 नंबर पॉइंट मैंने समझाया, इसकी जो रेडियस होती है बाहर वाले सर्किल की वो एस माइनस ए इस फॉर्म में होती है। बोलो अब सारे लोग, ये 12 पॉइंट थे अपने पास टोटल, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाया है क्या? लास्ट पॉइंट ध्यान रखना, पॉइंट नंबर 13, खुद को प्रूव करना है, ये आपके लिए छोड़ता हूं। इस चीज को हम लोग फिर खत्म करते हैं, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं। ध्यान रखना, जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर होता है ना,
इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। इसको आगे बढ़ाने पर ये जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर होता है, मान लो ये पॉइंट पर मिले डी पर, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के लिए भी सेम थ्योरम है। ध्यान रखना, ये जो बीडी और सीडी का जो रेशियो होगा ना, बीडी और सीडी का जो रेशियो होगा, वो रेशियो वही होता है जो ए बी और ए सी का रेशियो है। वो सेम रिजल्ट है जो मैं पॉइंट नंबर 2 पर आपको बता कर आया हूं, ये सी अनुपात बी। ए बी सी, ये पॉइंट अगर डी है तो बीडी, जहां पर ये एंगल बाइसेक्टर आकर मिले, बीडी और डीसी का जो रेशियो होता है वो क्या होगा, ए बी और ए सी के बराबर। सेम रिजल्ट यहां पर आएगा। पॉइंट नंबर 13, ये एंगल बाइसेक्टर, ध्यान रखना एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। सर ये कैसे प्रूव करें, थोड़ा सा तो हिंट दे दो, ऐसे तो कैसे काम चलेगा, ये तो नाइंसाफी कर रहे हो। यहां से इसके पैरेलल लाइन खींचना जैसे उसमें खींची थी, इसके पैरेलल लाइन खींचोगे, ये कोण अगर थीटा है तो ये भी अपने पास थीटा होगा, और ये अगर थीटा है तो पैरेलल लाइन से ये भी थीटा होगा, जिससे ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और क्या आप लोगों को पैरेलल वाली चीजें लिखनी है, बोलो ठीक है क्या? ये जो एंगल है ना, ये अपने पास से मान लो 40 डिग्री, और ये है 70 डिग्री। ये एंगल है 80 डिग्री, और ये एंगल है 50 डिग्री। ये एंगल बताओ कितना होगा? तो करना, कल इस क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई करते रहना। गुड नाइट, शुभ रात्रि। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। 13 पॉइंट अगर आपने याद कर लिए तो कोई सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप लोग नहीं कर पाओ। इन सेंटर का आ जाए और आप नहीं कर पाओ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इतना डीप से अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो मैथ्स में 200 में से 200 आप ला सकते हो। लेकिन देखो भाई, मेरा काम है पढ़ाने का, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, याद रखना। ओके, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखना सभी लोग।